फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म बैंकिंग कोर्सेज, राइट। उससे पहले कि कौन से शॉर्ट टाइम बैंकिंग कोर्सेज हैं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि बैंकिंग जॉब कौन सी है, कौन कौन से बैंकिंग जॉब्स हैं, उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज करेंगे, किस बेसिस पे। मैं सिर्फ आपको कोर्सेज बता दूं और आपको पता ही नहीं है कि सबसे पहले आपको चूज करना है कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, उसके हिसाब से आप कोर्स करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिटेल एंड कॉर्पोरेट, जो बहुत ज्यादा फेमस प्रोफाइल है। जब आप बैंक जाते हो, आप जिन लोगों को देखते हो, आप जिन लोगों से मिलते हो, जो आपके फ्रंट में लोग हैं, ये सारे इसी प्रोफाइल में आपके ज्यादा तक आ जाते हैं। आप बैंक गए, बैंक डिपॉजिट कराने गए, एटीएम के लिए अप्लाई करने गए, जो भी चीजें करने गए, सबसे ज्यादा फेमस प्रोफाइल है रिटेल एंड कॉर्पोरेट। इसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स होती हैं। इसके अंदर आपके लोग आ जाते हैं बैंक टेलर, रिलेशनशिप मैनेजर, लोन ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले आ जाता है बैंक टेलर। आप बैंक गए, आपको पैसे डिपॉजिट कराने, एटीएम अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, कुछ भी आपको काम करना है, वहां पे बैंक टेलर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, बैंक के अंदर आप गए, आपको बहुत सारे अकाउंट्स का एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, लाइक उसको 20 अकाउंट्स दे दिए, 10 अकाउंट्स दे दिए, यू हैव टू मैनेज दीज अकाउंट, दैट इज रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपको ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स के अंदर मिलता है। कई बार आपको जैसे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे, तो आपको सेपरेट रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 15-20 अकाउंट को मैनेज करके रखना। लोन ऑफिसर जो आपको लोन के लिए समझाएगा, अप्लाई कराएगा। ब्रांच मैनेजर, जैसे आपने एचडीएफसी है, आपके एरिया में जो एफसी है उसका ब्रांच मैनेजर बैठा है, जो सारे ऑपरेशन देख रहा है स्मूथली हो रहे हैं, दैट इज ब्रांच मैनेजर। देन बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जो बैक ऑफिस के अंदर है, जिन लोगों को आप बैंक में जाते हो और मिलते हो, बात करते हो, प्रोसेस समझ सकते हो, जनरली वो सारे आपके रिटेल के अंदर आ जाते हैं, राइट। इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है बहुत सारी होती है, आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। लाइक आप अभी कोर्स करोगे, आप अभी बैंकिंग के लिए रेडी होगे, आपको इस प्रोफाइल की जॉब इजिली मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है आपको। इसके अंदर ओपनिंग्स तो बहुत ज्यादा है, बट पैकेज आपका एक पॉइंट पे स्टक हो जाता है। अगर आपको ये जॉब्स चाहिए तो आप कहाँ से इसका कोर्स कर सकते हो। अपनी बैंकिंग जर्नी को स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे, आप एनआईटी का बैंकिंग कोर्स कर सकते हो। कई लोग देखे एनआईटी का बैंकिंग कोर्स किया एंड देयर डूइंग अ गुड जॉब, देन यू कैन गो फॉर मणिपाल बैंकिंग कोर्स कर सकते हो। और दूसरा आईआईएफ बीएफ का कर सकते हो, इसका ये जूनियर वाला है, ये इसका सीनियर वाला है, कि भाई आपको 2-4-5 साल हो गए, अब आपको प्रमोशन चाहिए, तो यू गॉन फॉर दिस वन, तो आपने ये कर लिया, तो आप चूज कर सकते हो। देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना बैंकिंग करियर, तो दिस इज द बेस्ट। एक बार आप घुस गए, आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आपके प्रमोशंस हो रहे हैं, आपने कुछ और कोर्सेज एडअप कर लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया, उसके बाद चाहे आप दूसरी प्रोफाइल में जंप कर लो, दिस इज एन एंट्री वे। आप एंट्री करना चाहते हो तो आप इफ यू वांट कि आईआईएफ बीएफ के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर अच्छे से इनका बैंकिंग कोर्स एक्सप्लेन करूं, जूनियर भी, इसका हाई लेवल भी, तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट। तो मुझे नहीं पता लगेगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कितना समझ आ रहा है, आपको किस चीज की नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो यू जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स आप व्हाट आर यू लुकिंग नेक्स्ट, नहीं तो मुझे सच में नहीं पता लगेगा। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन फॉलो मी देयर, यू कैन जस्ट राइट मी ऑन द कमेंट्स ओवर देयर आल्सो। अब नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करें, जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट। फ्यूअर जॉब्स बट हाई सैलरी। इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है, इनकी जो जॉब्स है, वो कभी कभी आएंगी, बट दे आर रियली हाई पेइंग जॉब्स। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट। ये ऐसी प्रोफाइल है जिसके अंदर पैकेज तो बहुत अच्छा है, बट इसके अंदर ओपनिंग्स थोड़ी कम आती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो जॉब्स आएंगी उसमें आएगा इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या होता है, कंपनीज को हेल्प करना कैपिटल रेज करने के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट। इनका काम होता है रिसर्च करना मार्केट और इन्वेस्टमेंट दोनों को। फिर आ जाता है हमारे पास स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर का काम होता है कि जैसे किसी क्लाइंट के लिए आपको स्टॉक्स बाय करने और सेल करने, इस टाइम पे ये स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मैं इतना प्रॉफिट कर लूंगा। क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, उनके लिए भी काम करते हो। देन वी हैव वेल्थ मैनेजर। मेरी फैमिली के कई लोग वेल्थ मैनेजर की प्रोफाइल के अंदर, दे आर अर्निंग वेरी गुड। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास पैसा है बट आपको पता नहीं मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, आई शुड गो फॉर स्टॉक्स, आई शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड, और भी कौन सी हमारे पास और कौन कौन सी स्कीम्स आ रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा, तो ये काम होता है वेल्थ मैनेजर का, राइट। तो ये आपके लिए एसेट्स मैनेज करते हैं हाई वर्थ क्लाइंट्स के लिए, जिनके पास खूब पैसा होता है। तो ये प्रोफाइल्स मिल जाती है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बात करें कौन कौन सी कंपनीज में आपको जॉब मिलेगी, तो हम टॉप बैंक्स की बात करें, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास फर्म्स होती है ज़ीरोधा, सबने सुना हुआ इसका नाम, एंजल वन, एनएससी, बीएससी, तो इसके अंदर आपकी जॉब लगती है। और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, बैंक्स है, जो इन प्रोफाइल की जॉब की अपॉर्चुनिटीज को देती हैं। तो इसके अंदर आप एनआईएसएम का कोर्स कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कई लोग जिन्होंने कोर्स करा हुआ है, उन्होंने सीए के सेकंड लेवल किया है, थर्ड लेवल किया हुआ है, उनकी सीए कंप्लीट नहीं हुई तो वो इसमें घुसे हुए हैं। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए इस प्रोफाइल की, तो आप एंट्री कर सकते हो अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन ओनली। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनटेक एंड डिजिटल मार्केट। आपको पता है फिनटेक कितना चल रहा है इस टाइम पे, लाइक पेटीएम, सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, फाइनेंशियल चीजें, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को मिलकर फिनटेक बन गया है।
तो सबसे पहले हमारे पास प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ये आपको एचडीएफसी और सारे नॉर्मली बैंक्स में आपको चाहिए, क्योंकि ये यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब पे काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। देन वी हैव अ फिनटेक एनालिस्ट। फिनटेक एनालिस्ट हो गया जो आपको पेटीएम में, रेजर पे में एनालिस्ट है। जो रिस्क एनालिस्ट हो गया जो आपके मॉनिटर्स करते हैं फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटीज बैंकिंग के अंदर की क्या प्रॉब्लम है। डेटा हो गया, यूजेस डेटा टू इंप्रूव बैंकिंग सर्विसेज, कैसे बैंकिंग सर्विसेज को हमें इंप्रूव करना है। तो ये जॉब्स आपको मिल जाएगी फिनटेक के अंदर। अब कहाँ अप्लाई करना है? सबसे मेन फेमस हमारा पेटीएम है, रेजर पे है। तो हमारे पास आ गई पेटीएम, रेजर पे, फोन पे, राइट, गूगल पे। तो ये तो कुछ ऐसी कंपनीज है जो बिल्कुल हमें इन कंपनी का लिंक है सीधा फिनटेक पे। इसके साथ हमारे पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक डिजिटल बैंकिंग के अपने डिविजन हैं नॉर्मल बैंक्स के अंदर। अपना एचडीएफसी का अपना एक डिवीजन अलग डिजिटल का, ठीक है। तो आपको आईसीआईसी में भी ऐसे डिजिटल डिवीजन मिल जाएगा, एसबीआई में डिजिटल मिल जाएगा। तो ये तब तो है ही है। इसके अलावा हर छोटे बैंक के साथ साथ भी हमारे को ये फिनटेक ऑप्शन आजकल सब में मिल रहा है। तो अगर आप इसके साथ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। आप हार्वर्ड ऑनलाइन का भी कर सकते हो फिनटेक्स। ऊपर आपको ईडीएक्स के अंदर आपको बहुत सारे फिनटेक के काफी कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप उनके कोर्सेज भी चूज कर सकते हो, ऑनलाइन भी चूज कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप चूज कर सकते हो इसके अंदर फिनटेक में जाना चाहते हो। इसकी बात करें कि इसमें किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है। यस, इसमें भी इस टाइम पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो रही है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गवर्नमेंट एंड आरबीआई जॉब्स। इसके अंदर वी हैव अ फ्यूअर ओपनिंग्स, राइट। सबको पता है इसके अंदर फ्यूअर ओपनिंग, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है इसके अंदर, और पर लोग इसको चूज करते हैं। दे लुकिंग फॉर द स्टेबल जॉब्स। एक बार हमारी जॉब लग गई, उसके अंदर ही प्रमोशन हमें मिलते रहे, ठीक है, तो इसलिए लोग इसको चूज करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास पीएनबी होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ऐसे बैंक्स में आपकी जॉब लगती है। हर लेवल के हिसाब से जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो उस हिसाब से आपका एग्जाम होगा। आरबीआई में जाना चाहते हो तो उसका एग्जाम है, अगर आप गवर्नमेंट के किसी बैंक में जाना चाहते हो तो उसका एग्जाम है। ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट और आरबीआई जॉब्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है। तो ये 4 तरीके हैं हमारे बैंक में घुसने के। रिटेल है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, फिनटेक है और गवर्नमेंट है। इन चारों तरीकों को आप समझ लो कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे कौन सी प्रोफाइल मेरे अकॉर्डिंग सूट कर रही है, उसके हिसाब से आप कोर्स को करो, पढ़ाई करो। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों का कि हमने ग्रेजुएशन किसी और प्रोफाइल से करी हुई है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। पहली प्रेफरेंस तो ये होती है आपने कॉमर्स डिग्री कर रखी हो। अगर आप सीएफए हो और अगर आपने सीएफए हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है, तो आपको और जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने ये कर रखा है, साथ बैंकिंग कोर्स करा और सीधा आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिल गई। एंड मेरी ऑलरेडी बैंकिंग के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट है। आप अगर उन प्लेलिस्ट को जाके समझोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं बैंकिंग में कैसे जा सकता हूँ, बैंक ऐसे कौन से बैंक हैं जो अपने कोर्सेज कराते हैं और मैं कैसे उसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ। तो आप प्लीज जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, बाय।